हेलो स्टूडेंट, आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 10th की, उसमें हम प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स इज़। तो हमें एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, चौथा वर्टेक्स डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें यहाँ पर बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है ए बी सी और डी। ए हमें दे रखा है -1 0, बी है 3 और 1, और जो सी है वो है 2 2, और डी वाला वर्टेक्स एक्स वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ कर दूँ ए सी और डी ई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा P, ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट B और D के। तो यहाँ पर हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू हो जाएगा BD के। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो x1 हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 प्लस 2 अपॉन में 2, 0 प्लस 2 अपॉन में 2, ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। इसी तरीके से B और D का निकालेंगे तो 3 प्लस x अपॉन में 2 और 1 प्लस y अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 2 और ये 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस x अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन में 2। तो दोनों को इक्वल रख देते हैं, x वाला ये कोऑर्डिनेट और ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2, और इस वाले कोऑर्डिनेट को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो y हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, -2 और 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बोला है द पॉइंट P Q एंड T आर दी वर्टिसेस ऑफ। तो P Q एंड T किसके वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, आइसोसेलेस के, या स्केलन के, या नो ट्राइंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफली। एक ट्राइंगल है P Q और T। तो P पॉइंट जो है हमारे पास है 4 3, Q पॉइंट जो दे रखा है -5 और -1, और T पॉइंट जो है वो है 2 एंड -2। तो हम क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस फार्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तीनों लाइंस का। तो सबसे पहले PQ का निकालते हैं, तो PQ, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -5 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास √97। इसी तरीके से Q और T का निकाल देते हैं। Q और T का डिस्टेंस निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √49 प्लस 1, तो √50 आ गया। ठीक है, अब किसका निकालते हैं, P और T का निकाल देते हैं डिस्टेंस। P और T का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 25 = √29। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि तीनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, वो है स्केलिन ट्राइंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास A पॉइंट दे रखा है A और 2A, और B पॉइंट दे रखा है हमारे पास -A और A। ठीक है, तो AB का जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -A का होल स्क्वायर प्लस A - 2A का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस से 2 होता है तो 2 करेंगे 4a² और यहाँ आएगा 1a²। तो इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा, √5a², जिसको हम लिखेंगे √5 और a। तो इसका आंसर हो जाएगा √5 और a। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कॉलिनियर पॉइंट। तो हमें बताने हैं 4 फिगर दी हुई है, कौन सा जो फिगर है कॉलिनियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा होगा तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे तो लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ये भी एक लाइन पे नहीं है। सी ऑप्शन में देखिए ए बी सी जो है वो एक ही लाइन पे है, तो ये कॉलिनियर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारा कॉलिनियर नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द पॉइंट y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट w एंड z इन द रेशो 1:2 लाइज इन। तो इसका जो हमें बोला है कि w और z है, ठीक है, वो 1:2 के रेशो में डिवाइड किया जाता है। तो हमें बताना है जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला होता है y निकालने का, वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 m2 क्या है, वो रेशो है। m1 हमारा 1 हो गया और m2 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यूज़ कर देते हैं फॉर्मूले का। तो m1 हमारा कितना है, 1 है, तो 1 × x2 7 प्लस m2 2 है और x1 हमारा -5 है। ठीक है, अपॉन में दोनों का सम 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास m1 हमारा 1 है और y2 1 है प्लस m2 2 है, y1 कितना है 4 है, अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 - 10 अपॉन 3, 1 + 8 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा कितना, -3 अपॉन में 3, 9 अपॉन में 3। तो आंसर हो जाएगा इसका -1 और 3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इन द गिवन फिगर AC इज़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ABCD, द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 पॉइंट B एंड D। तो हमें एक स्क्वायर जो है ABCD, उसका एक डायगोनल दे रखा है AC, हमें कोऑर्डिनेट B और D निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास डायगोनल है, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया B पॉइंट हो गया। ठीक है, तो और C पॉइंट हमें दे रखा है, D पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 यूनिट और यहाँ से 4 यूनिट, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो हमारा D हो जाएगा। तो B कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0 हो गए और D कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x 4 है और y भी 4 है। ठीक है, तो B पॉइंट 0 0 और D हो गया हमारा 4 और 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट xy इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट -4 -4 एंड -2 4। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें रिलेशन पूछा है कि xy का। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो ये xy पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के। तो इक्विडिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A पॉइंट हमें दे रखा है -4 -4, B पॉइंट जो है -2 4 और एक इसके बीच में पॉइंट P है XY, वो इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी और B से भी। ठीक है, तो AP जो है डिस्टेंस P और B के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले A और P का डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर।
अब यहाँ दोनों साइड रूट है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो रूट हट जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या, x + 4 का होल स्क्वायर, y + 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये बचेगा। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले से, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा x² + 16 + 8x, y² + 16 + 8y इक्वल टू, यहाँ पर भी लगेगा तो ये 4 + x² + 4x + 16 + y² प्लस माइनस का 8y। ठीक है, तो x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास जो है 16 + 8x + 8y इक्वल टू 4 + 4y - 8y। तो सबको एक साइड लेकर जाऊंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 8x + 8y -4 - 4y प्लस का 8y इक्वल टू 0। तो ये 8x है और यहाँ पर ये क्या था, ये 4x था। ठीक है, तो ये 4x है, तो इधर 8 में से 4 माइनस करा तो 4x बचा, 8y में से 8y इसमें प्लस कर दिया तो ये 16y हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 16 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ पूरे को तो हमारे पास बचेगा x + 4y + 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की वर्कशीट हमें इस तरीके से सॉल्व करनी है। थैंक यू।